हाय एवरीवन। और चलिए आज हम शुरू करते हैं। यह जो है लेक्चर है वन है। ये लेक्चर वन है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं जो आरआरबी के पीवाईक्यूज हैं, जनरल नॉलेज के, जीके के, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होता है, और दो फेज में होता है, सीबीटी वन और सीबीटी टू। ठीक, इन दोनों का तो सामान्य ज्ञान है, ये हिंदी मीडियम में है। ठीक, लेकिन मैं ऐसे इसको कवर करूंगा हिंदी मीडियम में, पर ऐसे कवर करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इसको हम कवर करेंगे हिंग्लिश में। ठीक, यानी कि आपको जो टफ वर्ड्स होंगे उसको मैं दोनों भाषाओं में सिखा दूंगा, मतलब समझा दूंगा जो भी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो है पिछले जितने पेपर हुए हैं सारे पीवाई की हैं। जैसे आरआरबी एनटीपीसी 2019 स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 है, 2019 का सीबीटी स्टेज 1 है, ग्रुप डी है। ठीक, एंड जेई है, और कांस्टेबल है, एसआई है, जेई है, एएलपी टेक्नीशियन है, एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 2018, स्टेज 2 था ये, बाकी सारे। ठीक, टोटल जो है अगर देखा जाए प्रश्न, यहाँ पे 15 प्रश्न पत्र है। 40 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 15,210 क्वेश्चन पेपर है। इतना क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मान ये पीवाई की में इतना क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने के बाद जो है गुड पोजीशन। ठीक, गुड पोजीशन में रहेंगे आप अच्छा स्कोर करने के। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा है यह देखते हैं। ठीक, इसमें कई भाग हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। लेक्चर वन में हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक, हिस्ट्री के बाद जो है हिस्ट्री में तीन पार्ट हैं। एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद जो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। ठीक, बारी बारी से लेक्चर वाइज कवर होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे इंडियन पॉलिटी पे। लेकिन अगर आप बीच में कोई और सब्जेक्ट आप बोलेंगे तो स्किप करके उस पर भी जा सकते हैं कमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्योग्राफी के बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो बेसिक थियरीज हैं, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें। उसके बाद लास्ट में ट्रेडिशनल जीके जो है, ट्रेडिशनल जीके, स्टैटिक जीके जिसे हम जनरली बोलते हैं, कि पेंटिंग क्या है, इंडियन ड्रेस, डांस, फेस्टिवल, मार्शल आर्ट, नेशनल बुक, इंटरनेशनल बुक। ठीक, ये सारी चीजें, अवार्ड, भारत रत्न। ठीक, ये सारी चीजें कवर होंगी। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। ठीक, शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे? शुरू हम लोग करेंगे हिस्ट्री से। भाग वन है, भाग वन, इसमें है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का कौन सा हम लोग शुरू करेंगे? हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भाग जो मैं बता रहा था अभी कि कितने भाग हैं, तो पहले हिस्ट्री है, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, और जो परंपरागत सामान्य ज्ञान होता है जिसे हम जनरली स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक जीके, ये भी इसमें कवर किया जाएगा जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, इतने क्वेश्चन आपको कवर होंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा, जैसे आपकी मुझे रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे उसी हिसाब से। ठीक, और ये सारे कवर भी होंगे, आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं? स्टोन एज। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले शुरू करेंगे स्टोन एज। ठीक, स्टोन एज से रिलेटेड जितनी एमसीक्यू आए हैं उसको कवर करेंगे बारी बारी से, बिल्कुल भी आसान भाषा में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रसार जो पाषाण युग है उसके तीन प्रमुख जो काल है उसके अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है? ठीक, तो आप जानते होंगे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल एंड मध्य पाषाण काल। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पे है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण जैसा आप जो है बहुत कम सुने होंगे, तो ये नहीं है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि उसका पार्ट नहीं है। ठीक, सी। ये एनटीपीसी जो है 2021 में शिफ्ट वन में स्टेज फर्स्ट यानी सीबीटी वन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाएं जो होती हैं उसकी खोज कब हुई थी? ठीक, ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणीय गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर
श्रीधर वाकणेकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई थी। 1957 से 1958 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, भीमबेटका के शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो भीमबेटका के शैलाशय हैं वो निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध हैं? इसमें हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? जो पाषाण काल में कालीन शिला चित्रकारी जो है वो कहाँ पे है? ये है भीमबेटका में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रामसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणी आवासीय पुरा स्थल है जहां पर पाषाणकालीन शिक्षा चित्रकारी पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या लिखा है इसमें, मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राकरण ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रमण। ठीक, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेज वाइज यानी जो ईयर वाइज स्टेज वाइज क्या कब हुआ है इसको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पहले है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है नव पाषाण काल। अब देखिए, अगर यह जो क्वेश्चन 2021 के शिफ्ट 1 के जो है स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक, ये भी क्वेश्चन तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन, इसीलिए जो नॉर्मलाइजेशन होता है सिमिलर क्वेश्चन। देखिए आसपास सिमिलर क्वेश्चन, अगर ये पढ़ा है कोई तो जैसे एक टॉपिक कोई पढ़ा है तो एक क्वेश्चन भी कर सकता है वो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो है सिमिलर वे में आते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है एक्सप्लेनेशन जो है इसका देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल लक्षण एंड आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण एंड ऐतिहासिक काल लक्षण। ठीक, ऐसे 3 लक्षण होते हैं, जिसमें जो है फिर यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आता है। ठीक, ये आप जान गए। अब देखिए यहाँ पे पहला जो स्टोन एज है यानी पाषाण युग जो है, पाषाण युग जो है हम लोग इसको एंड कर चुके हैं। पाषाण युग जो है यहाँ स्टोन एज जो है खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन को करेंगे। इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? शिल्प निर्माण के लिए जो शिप होता था वो कहाँ से प्राप्त किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागेश्वर, याद रखिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, नागेश्वर। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल इसमें से जो पंजाब में स्थित है? तो ऑप्शन डी रोपड़ है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है और यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा रहा है रोपड़ कहाँ पे स्थित है, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए, यानी जो पालते आप एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ ह्यूमंस के साथ जो है पालतू कुत्ते भी कुछ दफनाए गए थे, तो यहीं पे पाया गया था खुदाई में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। मैं जो है काफी स्लो क्वेश्चन को पढ़ा हूँ ताकि आप भी उसे जो है एनालिसिस कर पाए। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि जो आपको ये याद हो जाए। जरूरी नहीं कि मैं पढ़ के आपको समझा के भाग जाऊं, ठीक, वीडियो खत्म हो जाए, लेकिन आप समझिए इस चीज को। ठीक, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीएटाइट। ठीक, इसका क्या ऑप्शन है? सेल खड़ी जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक, स्टीएटाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, किस राज्य में स्थित है? ठीक, दोनों चीज पहले। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल, ठीक, तो ये गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? किस समयावधि, किस समय से ये जो है रिलेट करता है? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ एक विशाल क्या था? एक विशाल क्या था? आयताकार टैंक था। आप देखेंगे मूवी में भी दिखाया गया, जो मोहनजोदड़ो मूवी आई थी उसमें भी दिखाया गया है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे अगर, एनसीईआरटी में भी इस जो बात है ग्रेट बात है इसका भी फोटो जो है
आयताकार दिखाया गया है उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? कौन सी नदी थी जहां खुदाई हुई थी तो हड़प्पा शहर मिला था? तो करेक्ट आंसर है रावी। रावी, ओके। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोटमोरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 की खुदाई के दौरान मिला था। उसे उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधोस्वरूप वत्स थे। ठीक, ये भी कभी कभी पूछ लेता है इनको। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला किस सिंधु घाटी सभ्यता के शहर को बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? सेम क्वेश्चन पर मृतकों का टीला, मृतकों का सेम ऊपर वाला क्वेश्चन। ठीक, देखिए 21 शिफ्ट 2 में स्टेज वन में भी पूछा गया। ठीक, लेकिन डेट जो है अलग अलग है, 9/3/21 और 5/4/21। ठीक, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? डी, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा से अर्थ मृतकों का टीला है, जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक आ गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ठीक, इन सभी कामों से जिनका भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक, मुहर बनाना, तराजू, सीप काटना, ये किससे रिलेटेड था? किस? ठीक, करेक्ट आंसर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, ये काफी आप जनरली नहीं सुनते पर ये यूनिक है, तो इसे आप याद रखिए, चन्हूदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम जी मजुमदार ने की थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निम्न स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इसमें से किसको सबसे पहले खोजा गया था? इसमें बहुत लोगों को एक आंसर इसका पता होगा, यह है हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। मैं जो है एक्सप्लेनेशन जो इसका है, जनरली सारे नहीं पढ़ा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। इसका उत्खनन 1921 में हुआ था। ठीक, इतना याद रखिए। 1921 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, ये भी याद रखिए। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप देखते हैं ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके इमेज बना हुआ है एनसीईआरटी में भी, वो कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर हड़प्पा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल पाया जाता है? अभी पहले इससे पहले क्वेश्चन आया था, धौलावीरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है? मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, उरुक नहीं है। ठीक, सिंधु सभ्यता के इसमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? जलाशय के साक्ष्य किस स्थल पे मिले? इसमें से वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि कहाँ पे स्थिर है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। धौलावीरा कहाँ स्थिर है, आप बताइए। इसके पहले हम लोगों ने बात की चुकी है इसकी। ठीक, जिसको नहीं पता जान ले, यहाँ नीचे लिखा है गुजरात। ठीक, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? ठीक, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? बताइए, ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक, सुरकोटडा जो है दोनों नाम से जाना जाता है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक, यहाँ पे याद रखिए। अब यहाँ से हम लोग कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, धौलावीरा, लोथल, रंगपुरा, सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महान निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? कौन थे वो? यह रेम व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर,
ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है उसका नाम मोहनजोदड़ो है कि पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा किया गया था। पहली बार इसे किस भारतीय पुरातात्विक विख्यात जो है काफी प्रचलित है उनके द्वारा किया गया था, वो है आर डी बनर्जी द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष जो है पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है 3000 ईसा पूर्व। ठीक, अब हम इसे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम से किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थिर है। खोज 1921 में हुआ। दयाराम साहनी एवं मधुस्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मंट गोमती जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी में 26 से 1900 ईसा पूर्व के बीच दिया हुआ है। ठीक, कुछ किताबों में अलग अलग दिया है, आप देख लीजिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक है यहाँ पे क्या होगा, किस सभ्यता या साम्राज्य का विकास 5000 बीसी में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक, ये है करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण, ठीक, यानी मालवा के दक्षिण में, मालवा के साउथ की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, हड़प्पा सभ्यता 2500 वीसी के आसपास विकास किया गया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? आज इन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक, करेक्ट आंसर है पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितना होगा, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। ऊपर ये देखिए, हम लोग देखें यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ईंट के बने भवन है। वहां पे सबसे जो है महत्वपूर्ण विशेषता है वहां की। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उसे इग्नोर कर दें, दोबारा उसे देखें ताकि जो है आपका साथ साथ रिवीजन भी हो। ठीक, रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। अब आप बताइए, लौह युगीन सभ्यता क्या होता है? कमेंट में बताइए। ताम्र युगीन सभ्यता क्या होता है? इसे बताइए। अक्ष युगीन सभ्यता क्या होता है? इसे बताइए। ठीक, क्वेश्चन 31, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन की मिश्रित करते थे? तांबा और टीन को मिश्रित करते थे, उसे मिक्स करके क्या बनाते थे? कांस। ठीक, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? बहुत आसान है। कालीबंगा अभी हमने डिस्कस किया, पर मोहनजोदड़ो ऊपर अभी डिस्कस किया, हड़प्पा डिस्कस किया, आजमगढ़ यूपी में, ये कहाँ वहां पे आ जाएगा? आप खुद सोचिए, यूपी यहाँ है, यूपी का आजमगढ़ जिला इधर बिहार के आसपास है। अब कहाँ हम हड़प्पा सभ्यता की इधर बात कर रहे हैं? ठीक, सोचिए आप। तो ये आप लॉजिक से भी, कोई जो है एनालिटिकल स्किल लॉजिक भी सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रमुख स्थल है देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ठीक, जबकि यह जो है सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है। किसमें किसमें? डी, सिंधी में। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में जो है वो मुर्दों का टीला है। ठीक, देखिए कितना डेप्थ में जाके पूछा है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, मेच्योर सिटी है, यानी जिसमें सारी फैसिलिटी हो, जिसमें बहुत सारी
नई नई चीज़ें हों, नए नए डेवलपमेंट हों इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी थोड़ा मेच्योर हो काफ़ी, उसमें चीज़ें हों, वहाँ के लोग के जो व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग वो सिटी को पहचाना जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव जी की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिससे शिव का आदि का रूप माना जाता है। दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसा अंकित है। अब ये तीनों याद रखिए किन जानवरों का जिक्र हो रहा है, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसे। ठीक, ये भी बात है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता के देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, अग्नि, सर्प पूजा आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, तो इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगाड़ी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ओके, पशुपति जी की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, बेसिक चीजें जान लीजिए। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? बताइए, सतह अन्वेषण कब शुरू हुआ था जर्मनी और इटली के पुरातत्वों के द्वारा? करेक्ट आंसर है 1980। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? बताइए, मैंने अभी बोला है ऊपर कि कौन सा पशु अक्सर देखा गया है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पे, इसकी चर्चा होगी आगे। देखिए यहाँ पे बैल। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें जो है आयताकार होती थी, गोलाकार, वर्गाकार एंड बेलनाकार। ठीक, इस मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पाद से संबंधित नहीं है? शिल्प कला के उत्पाद से संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा हड़प्पा का स्थल है? करेक्ट आंसर इज बी, मांडा। ठीक, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता मादा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक से रट लीजिए। अब हम देखिए यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद क्या क्या कंप्लीट किया हम लोग स्टोन एज, हम लोग स्टोन एज को खत्म कर लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो टॉपिक खत्म कर लिए। अब हम लोग आ गए हैं वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को जो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए, लेकिन अगर आगे से देखेंगे थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मेरे गले में भी दर्द है, इस वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, पर नेक्स्ट वीडियो से जो है हम वैदिक सिविलाइजेशन को देखेंगे और सारे कंप्लीट होंगे, डोंट वरी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियोस आने वाले मेरे लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका PYQ जो है, PYQ जो है 100% 100% आपका क्लियर होगा। ठीक, पूरा कंप्लीट होगा।